हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल फिजिक्स प्रेप। इस वीडियो पे हम नीट एंड री नीट 2026 फिजिक्स सेक्शन पे बात करने वाले हैं, जो कि एक टफेस्ट सेक्शन अपने पास था। पेपर का लेवल क्या है अपने पास, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है, उस पर बात करने वाले हैं। और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास जो पेपर लेवल है एग्ज़ाम का, ठीक है, पेपर लेवल आपका मॉडरेट से डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है। ये भी उसके लिए बात करें जो अच्छी प्रिपरेशन करके गया है, ठीक है। बाकी जिसने बस फॉर्मूले ही याद करे या अपने पास कंसेप्ट में डेप्थ में नहीं गया तो उसके लिए पेपर काफ़ी डिफिकल्ट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला अपने पास होगा कि पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आए, ठीक है। तो फर्स्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, नीट के 2006 मई में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, कि जो मई में एग्ज़ाम हुआ था, देन अपना जो जून में एग्ज़ाम हुआ है, और मतलब वेटेज किसका ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, वेरिएशन कितना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट अपने पास क्या रहेगा कि पहला जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में पहले मई में क्वेश्चन 6 पूछे, इस बार क्वेश्चन 8 पूछ लिए, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अपने पास मॉडर्न फिजिक्स हैवी जा रहा है, ठीक है, वेटेज। तो जो बच्चे प्रिपेयर करें नेक्स्ट ईयर के लिए 2027, ठीक है, वो मॉडर्न फिजिक्स पे मतलब किस पे ध्यान देना चाहिए आपको थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे क्या रहा है, ठीक है। देन सेकेंड अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फर्स्ट उसने 5 पूछा था, इस बार उसने 6 पूछ लिया, ठीक है। मीटर ब्रिज को मैंने इसमें काउंट करा है, वैसे वो जाता है एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। देन आपका काइनेमेटिक्स है, तो पहले अपने पास 5 पूछे, इस बारी 4 पूछे, ठीक है, और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इस बारी इजी पूछे, ठीक है, एज कम्पेरिजन टू जो और क्वेश्चन अपने आए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में अपने पास क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे, मतलब इजी भी है कंसेप्चुअल भी है साथ में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इजी से मॉडर्न बोल सकते हैं, ठीक है, इजी से मॉडरेट। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका कंसेप्चुअल, जिसको कंसेप्ट पता है मतलब थोड़ा डेप्थ में वो डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स अपने पास इजी पोर्शन। देन जो ऑसिलेशन वेव्स अपने पास है, अभी मई में पूछे थे 4 क्वेश्चन, अभी पूछे 6 क्वेश्चन, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड में 3 पूछे, अब 4 पूछ लिए, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास फिर से कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट मालूम है तो अटेम्प्ट हो सकता है, अगर नहीं मालूम है तो बेसिक से तो नहीं होने वाला, ठीक है। देन आपका जो ऑसिलेशंस एंड वेव्स है उसमें हम मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट मतलब कि एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, देन उसको कैसे अप्लाई करा है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, ग्राफिकल क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है सेमीकंडक्टर। मई में पूछे थे 3 क्वेश्चंस, ठीक है, अभी पूछे सेमीकंडक्टर में 2 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब कि इसमें जो पहले पूछे थे अपने पास मई में वैसे ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बेसिकली अपने पास आए हैं ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के ऊपर। देन एक आया था जनरल डायोड। जनरल डायोड लास्ट टाइम भी था और अभी भी है, ठीक है। इस पे तो क्वेश्चन आना भी है, ठीक है, जनरल डायोड जो अपना जो टॉपिक है, बिकॉज लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन पूछे नहीं है, तो शायद अब क्वेश्चन इसी पे आएगी इस पोर्शन पे, ठीक है। सेमीकंडक्टर से 2 थे, इसको हम इजी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हमारा डायरेक्ट से यहाँ पे कंसेप्ट लगते होते हैं, ठीक है। देन आपके पास ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव में 4 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट, अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे, एक आपका रे से एक आपका वेव से, ठीक है। देन इसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये इजी बोल सकते हैं, इजी है पर लेंथी है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी तो थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं। देन इलेक्ट्रोस्टेट्स में अपने पास इलेक्ट्रोस्टेट सेकंड मतलब पोटेंशियल कैपेसिटर से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस थे, अभी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, इजी बिकॉज क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं उस पर क्वेश्चन था। देन इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट में लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन था, इस बारी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिफ़िकल्ट बोलेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट अगर
नॉलेज डेप्थ में है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। बट पेपर उस टाइम पे 1 घंटे में पेपर करना है तो थोड़ा सा लेंथी ही बोलेंगे, डिफिकल्ट, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है बल्क मेथड से 2 क्वेश्चन, अभी पूछे 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा इजी से मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। इजी से मॉडरेट, क्योंकि एक सबसे बड़ा सेक्शन होता है, ठीक है, +1 भी, उसमें तो इसमें फॉर्मूले भी है, ठीक है, जहाँ से पूछा भी क्वेश्चन टर्मिनोलॉजिटी, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट को लास्ट टाइम से टच कर ही रहे हैं 2-3 साल से, तो क्वेश्चन उसमें भी आया था, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, तो अभी लास्ट पूछे थे 2 क्वेश्चन, अभी पूछे हैं फिर से 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है अपना वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर पे उस पे आपको ग्रे बोनस मिलेगा, ठीक है। बोनस में क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये आपका बोनस में जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आपका इजी था, बट है कि लैंग्वेज बहुत लेंथी थी, ठीक है। ठीक है आपका ये इसमें को ग्रेस, ठीक है, ग्रेस या बोनस कुछ भी। देन नेक्स्ट आपका हो गया एसी से आपके क्वेश्चन 2 पूछे, ठीक है। 2 क्वेश्चन एसी से पूछे गए, इस बार ही पूछा 1 क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन आपका एसी से इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है, क्लास में करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो क्लास मतलब कि +2 में भी करते हैं, देन आपका जो ड्रॉप करे उसमें भी कराया जाता है, ठीक है, तो इजी है। देन ईएमआई से आपका क्वेश्चन एक था, अभी भी एक ही है, फिर से ये भी आपका क्लास वाइज क्वेश्चन है जो क्लास में आप डिस्कस करते हैं, तो इसको भी हम इजी वाले में बोल सकते हैं, ठीक है। देन आपका रोटेशनल मोशन में 2 क्वेश्चन है, पहले भी और अभी भी। इस पे भी ये भी क्लास के क्वेश्चन है, क्लास मतलब ये +2 में जो आप डिस्कस, सॉरी +1 में जो डिस्कस आप करते हैं, ठीक है। +1 में जो डिस्कस करते हैं, अगर उसको डेप्थ में करी है चीज़ें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, अगर नहीं करी है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। वो सिंपल है कि एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। देन आपका ग्रेविटेशन है, पहले एक था, अब 2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, इससे क्वेश्चन इजी पूछे। केप्लर लॉ पे क्वेश्चन पूछा है तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देन आपका लास्ट है वर्क एनर्जी पावर, इससे लास्ट टाइम एक था, अभी भी एक ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स से, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से पहले एक था, इस पर ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को टच करा है टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको टच नहीं करती, इस पर ही टच करा गया है, ठीक है। इससे दो दो क्वेश्चन पूछे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जिसमें कंसेप्ट इसका यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब एक क्लास में कराया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। देन आपका जो ये, हाँ, डिफिकल्ट बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं, कैलकुलेशन तो थी इसमें करने के लिए, ठीक है। तो क्लास 12 से जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा है 26 में, ठीक है, मई एग्जाम पे, वो 27 थे, मतलब हैवी था। देन आपका इस बारी जो रीनीट है उसमें 23 क्वेश्चन है। देन आपका जो +1 का था उसमें 18 थे लास्ट, अभी अपने पास 22 है, ठीक है। तो जब भी मतलब पास नीट का एग्ज़ाम कैंसिल तो इस साल ही हुआ है, ठीक है। अगर कई जगह पे फिर से एग्ज़ाम होता है तो पेपर डिफ़िकल्टी जाता है, ठीक है। तो पेपर 2025 के टाइप का ही कुछ है, ठीक है, जैसा 2025 में आता है कुछ वैसा ही है, ठीक है। हाँ, जिसको नॉलेज है, थोड़ा डेप्थ में नॉलेज है, जिसने अच्छे कंसेप्ट लगाए हैं या क्लासरूम में जो सही से चीज़ें करता है, ठीक है, उसके लिए मतलब कि जो आपका स्कोर रहेगा, ठीक है, थोड़ा स्कोर पे बात करते हैं। पेपर का लेवल तो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ये भी उसके लिए बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा अ, जिसकी जो प्रैक्टिस मतलब कि उससे काफ़ी अच्छी है, उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो अटेम्पटेशन भी है कि पेपर में 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है। देन जो सेफ स्कोर अपने पास यह होगा, ठीक है, ये हम अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करें, ठीक है, सबका लगाएगा तो सेफ स्कोर यहाँ पे जो 80 से 100 होगा वो जो सेफ स्कोर है, ठीक है, 80 से 100 के बीच में, मतलब मैक्सिमम बच्चे तो यहीं पे स्कोर मतलब स्कोर करेंगे, ठीक है।
ये एवरेज बोल सकते हैं हम, ठीक है। सेफ पे बात करें तो सेफ आपका 100+, सेफ स्कोर हम बोल सकते हैं, ठीक है। लकी रैंक तो डिसाइड होने वाला है फिजिक्स से, ठीक है, कि पेपर में क्या रैंक आने वाला है बच्चों का। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की जो बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छी होती है, लेकिन फिजिक्स काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो 100+ अपने पास सेफ स्कोर बोल सकते हैं, ये सेफ रहेगा, ठीक है। देन हाँ, एवरेज मैंने ऊपर ही बात कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एवरेज स्कोर हो गया 80 से 100 के बीच में। बाकी जो काफ़ी बच्चों के मार्क्स 50 भी शायद क्रॉस करे, 50 भी मतलब कि हार्ड है, मतलब जो बच्चे मतलब बहुत कम फिजिक्स को टाइम देते हैं, ठीक है। तो 50 तो मतलब मैक्सिमम के तो 50 भी जाने वाले, ठीक है। देन आपका जो ये रहेगा पेपर का जो लेवल अपने पास बात कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो पेपर प्रिपेयर करें 2027 के लिए, ठीक है, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं कि आपको नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए। डेप्थ इन द सेंस की कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब +1 +2 आपका जो है काफ़ी अच्छे से अगर आपने करी है चीज़ें तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग कॉन्फिडेंस बना रहेगा पूरे एग्जाम के अंदर, ठीक है। मतलब पता लगे कि क्वेश्चंस जो पूछा गया अपने पास वो आपकी रीच पे है, ठीक है। लेकिन इस साल जो क्वेश्चंस पूछे वो रीच में है उन्हीं उन्हीं के जो उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी करी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप जा रहे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे, तो वो मुश्किल से, ठीक है। देन डेप्थ में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, +1 +2। और कुछ सेक्शन पे आपको पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको टारगेट करना होता है, ठीक है। इससे मॉडर्न फिजिक्स आपकी हैवी पूछी जाती है, तो मॉडर्न फिजिक्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, केमिस्ट्री में भी आती है थोड़ा पार्ट, तो बोथ साइड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, देन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम बाकी जो अपने चैप्टर होते हैं बहुत कम होता है जिसमें, ठीक है, जैसे आपके ग्रेविटेशन है, सेमीकंडक्टर है, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट नहीं मालूम तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं आप सीधा पढ़ेगा कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या है, रेक्टिफायर वगैरह, तो ग्राफिकल आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए कैसे सॉल्व करी जाएगी चीज़ें, ठीक। मतलब मेरे ओवरऑल अपना जो +2 में जो हैवी है वो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। देन +1 की जो काइनेमेटिक्स है, जैसे काइनेमेटिक्स तो बेसिक होता है फिजिक्स का, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन आपका जो ऑसिलेशन है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन वहाँ से ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे अलग वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, कि इस पे आपको फोकस करना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अपने पास पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सेफ स्कोर 100+ है, देन एवरेज 80 to 100 अगर आप ले रहे तो एवरेज आपके बीच आ जाएगा, मतलब कि स्कोर आपका हो सकता है 550 के आसपास, ठीक है। जो एवरेज बच्चा है वो 550 और 600 के बीच में स्कोर करेगा, जो थोड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा इन द सेंस कि जो कंसेप्ट को अच्छे से करके गया था, ठीक है, उसका स्कोर 650 और 630 के बीच में हो सकता है, ठीक है। देन कट ऑफ तो नॉर्मली कम ही जाने वाला है, ठीक है, ऑब्वियसली कम ही जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो फिलहाल तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान फोकस होके पढ़े, ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो रही है तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स सिखाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल्स के आप नहीं जा सकते नीट एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल ओवरऑल एनालिसिस था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।